अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज नेशनल असम्बली में सुबह से अपोजिशन जो है उनके जो लीडरान हैं और जो अरकान हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली से जो है वो उनको कह रहे हैं कि अदालती हुक्म है जो सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल दरामद कराएँ, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जो है वो वोटिंग होनी थी। लेकिन दूसरी जानिब से जो है वो मुसलसल इसको डिले किया जा रहा है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो क्या कहता था, और उस पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं। नासिर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अगरचे उस पर जो है वो ये कहा जा रहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो उसको दफन कर दिया गया, नज़रिया ज़रूरत को, और बड़ा वाज़े है। लेकिन उसके वाज़े होने के बावजूद ये सुबह से ये क्या चल रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है, और क्या ये चीज़ जो है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है? देखिए, पता इसमें दो किस्म की पॉइंट ऑफ व्यू है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि जो आज है, यानी आज 9 है, अप्रैल 9, इसको आप तस्वर करें, अप्रैल 3 का जो ऑर्डर ऑफ द डे इशू किया था नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने, वही उसी को इस्तेमाल करें, मतलब वही करें, और उसके मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज ही होना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिख कह दिया है कि आज आपने नो कॉन्फिडेंस करना है और इसको हाउस को प्रोरोग नहीं करना, और उस वक्त तक प्रोरोग नहीं करना अगर तो प्राइम मिनिस्टर डिफीट करता है ये नो कॉन्फिडेंस और वो कंटिन्यू रहे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर तो हाउस प्रोरोग हो सकता है। या अगर ये नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो जाए तो अनटिल नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो जाएगा ये हाउस प्रोरोग नहीं हो सकता। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि चूँकि दूसरी बात ये कि वो 7 दिन का एक पीरियड है ना, वो भी 3 दिन को अप्रैल 3 को ख़त्म हो गया था। तो बज़ाहिर आज 12 बजे से पहले इन्होंने हर सूरत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करना है, और कहा यह जा रहा है कि 8 बजे तक ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर लेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सुनने में आया कि प्राइम मिनिस्टर ने 9 बजे जो है कैबिनेट बुला ली, तो अगर वो कैबिनेट बुला लिए तो फिर सारे मिनिस्टर उठ के उधर चले जाएंगे, तो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन मेजॉरिटी तो वहाँ मौजूद होगी, लेकिन अगर असद कैसे साहब भी चले गए फिर क्या होगा, ये है मसला। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक जो ये मेरे ख्याल में जो हमें पता चला है कि ये जो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें पैराग्राफ 10 में ये लिखा है कि जो हाउस है वो प्रोरोग नहीं होगा जब तक जो है वो काउंटिंग नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब यह जा रहा है कि प्रोरोग नहीं होगा। प्रोरोग तो होता है कि एक सेशन से दूसरे सेशन तक जो है मतलब वो ख़त्म, उसके बाद फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। तो एक सेशन जो है वो तो 2 हफ्ते का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी प्रोरोग नहीं कर सकते, लेकिन हम एडजर्न तो कर सकते हैं अगले दिन के लिए, और आज भी उन्होंने 2-3 दफ़ा एडजर्न किया। असल में बात वही है ना कि जो नेशनल असम्बली है ना, या जो हाउस है, वो मास्टर ऑफ इट्स ओन प्रोसीजर है, वो जो मर्ज़ी करे ना, इंटरवेंशन नहीं हो सकती। ये आर्टिकल जो 95 में सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इंटरवीन किया था कि ये आइनी वायलेशन थी, तो इसलिए इन्होंने इंटरवीन किया था। लेकिन अगर ये हाउस में अगर ये कुछ करते हैं तो वो प्रोसीजर को आप चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, ये है मसला थोड़ा सा। लेकिन अब ये देखें कि अब उन्होंने 8 बजे का कहा है, तो 8 बजे होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या क्या होती है ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो उससे तो यही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंट है कि ये हो ही नहीं सकेगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, अगर आज ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हुआ तो कल तो छुट्टी है कोर्ट की, तो क्या इम्कान है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जो है वो गवर्नमेंट जो है या जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कल फाइल करें, या अगर वो मंडे को फाइल करेंगी तो उसमें क्या हो सकता है? एक तो ये भी है कि कोर्ट जो है वो शायद ये उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपना जो ऑर्डर था प्रोरोग के साथ एडजर्न भी लिख दें, तो फिर ये बाउंड हो जाएगी जो नेशनल असम्बली है कि वो विद इन दैट पीरियड या मंडे को, अगर या मंडे को जाता है तो आपके ख्याल में और क्या ऑर्डर आ सकता है? अगर तौहीन के अगर तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ना हुई ना तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, तो इतवार के आप वो नहीं खोलेगी। इतवार को जिस तरह पिछले इतवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आया था, बेंच बैठा था, उसने कोर्ट हेयरिंग की थी और फिर एक ऑर्डर दिया था कि किसी किस्म की भी कोई फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस या कोई भी अथॉरिटी है जो है वो इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेगी। बेसिकली उन्होंने मार्शल लॉ का रास्ता रोका था। लेकिन अब तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ग्लेयरिंग
कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ना हुई तो ये इतवार को नहीं आएगी, अभी मंडे को ही प्रोसीडिंग होगी। अच्छा, एक जो रिव्यू पिटीशन तैयार हुई है अभी फ़ाइल नहीं हो सकी आज, क्योंकि अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो वो रिव्यू पिटीशन के जो है वो क्या पॉइंट्स हैं और उस पे क्या रिलीफ मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, एक तो उन्होंने स्टे मांगा है कि अप्रैल 7 की जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उसको स्टे कर दें। दूसरा उन्होंने कहा कि उसमें एरर है बहुत सारा, और जो बातें उन्होंने उठाई वो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुकी हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि ये शॉर्ट ऑर्डर है और इसकी भी डिटेल जजमेंट नहीं आई, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल या यूँ समझे ये जुडिशल ऑर्डर ही नहीं है, तो ये तो एक बेकार की बात है, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर तो वो आ चुका है ना। लेकिन रिव्यू तो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कब मर्जी लगाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौरन लगाए। लेकिन अगर वो बाद में लगाएं तो इन्फ्रेक्शस मतलब फ्रैक्चर्स हो जाएगी, तो अगर तो वो मंडे को ही लगा देते हैं तो फिर तो बात बनती है, लेकिन अगर वो कई महीनों ना लगाएं फिर तो असल में नो कॉन्फिडेंस की बात है, वो नो वोटिंग तो होनी है, अगर वो हो गई तो वैसे भी इन्फ्रेक्चर्स हो जाएगी, और ये ना हुई तब भी इन्फ्रेक्चर्स हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई क्या कंटेम्प्ट का भी कोई एलिमेंट है कि क्या ये जो लोग हैं, जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं या पैनल ऑफ चेयर है जिन्होंने वोटिंग नहीं कराई, तो क्या इनके ऊपर भी जो है वो कोई जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो चल सकती है? और क्या इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि वो तो हाउस में नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ ना कि इस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स उस वक्त होगी जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते ना, तो ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी वायलेशन की है। अगर तो वायलेशन साबित दोबारा होती है फिर तो कंटेम्प्ट होगी, अगर अदरवाइज़ हुई तो स्पीकर के ख़िलाफ़ ही होगी, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नहीं होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ ही नहीं रहे कोर्ट में, वो पार्लियामेंट में। तो ये है मसला, लेकिन बात वही है ना कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस करने के लिए बहुत ग्लेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन चाहिए। मतलब आपके कहने के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो है वो एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, वो इतना ज़्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात शायद इस्तेमाल नहीं करेगी, शायद ये आप कह रहे हैं? मतलब अमूमन वो नहीं करती, वो इंस्टीट्यूशंस में इंटरफेरेंस नहीं करना पसंद करती, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि उनके क्लियर कट वायलेशन तो हुई है ना। सपोज़ आज वो नो कॉन्फिडेंस नहीं कराते, वो कहते हैं जी हम कल कराएंगे या मंडे को कराएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी वेट करेगी। लेकिन अगर वो नो कॉन्फिडेंस हुआ ही ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, फिर उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ये सोमवार को आपके ख्याल में कि सोमवार का दिन फिर अहम है? आप तो सोच रहे थे कि चलें फैसला आ गया है, अब लग रहा है कि हमारी पूरी महीना इसी तरह गुजरेगा, आना जाना लगा रहेगा, कभी कोई पटिशन आएगी, कभी कोई पटिशन आएगी। चलें ना साहब, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। तो नाज़रीन, नासिर इकबाल साहब जो हैं इनकी ये राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गालिबन इस तरह से इंटरवीन ना करे, और शायद कल इतवार के रोज़ भी शायद जो है वो अदालत ना लगे, कुछ तहम्मुल का मुजाहरा किया जाएगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ख़ुद ही मौका दिया जाएगा कि वो इन मामलात को सेटल करें। लेकिन अगर जब बात जो है वो एक हद से ज़्यादा अगर ये इशू जो है वो बढ़ता है, कुछ चीज़ें जो है वो एक रेड लाइन जब क्रॉस करने लगेंगी, तो उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो राय दी गई है, जो कि बज़ाहिर डॉक्टर बाबर अवान और फवाद चौधरी की राय लगती है कि इसको जो है वो ड्रैग ऑन किया जाए, इससे अगरचे इमरान खान साहब जो हैं उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली जो बात है वो तो बहुत ही उनका जो है वो उनके लिए डैमेजिंग लग रहा है। लेकिन इसमें यह भी है कि जो एक रिव्यू पिटीशन है, इनका ये राइट भी था, लेकिन उसको इन्होंने फ़ाइल नहीं किया अभी तक, और रिव्यू पिटीशन भी लगे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अगर कोई दरख्वास्त जाए, तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो वो पैरा था जिसमें ये कहा गया था कि प्रोरोग जो है ना किया जाए, उसको आगे प्रोरोग के साथ अगर जो है वो मॉडिफाई करके सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर उसको एडजर्न भी अगर उसके साथ डाल दिया जाए कि इसको एडजर्न भी ना किया जाए, तो शायद ये मसला जो है बआसानी जो है इसका हल निकल आएगा। ताहम इसमें अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।